हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा आप सब जानते हैं, मैं अली हैदर आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, जिसका हमने नाम रखा है मिशन सीटेट। और दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम, बल्कि मैं ये कहूँ कि जिस मनोवैज्ञानिक ने, ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसने अपना बहुत कुछ योगदान दिया है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। 1920, 30, 40 के पीरियड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है साइकोलॉजी के फील्ड में। देखिए, मैंने इससे पहले आपको अधिगम पढ़ाया था, तो अधिगम में मैंने आपको बताया था कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो कई मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, अर्थात सीखने के बारे में जो चर्चा है वो कई मनोवैज्ञानिकों ने की है। बट सबसे बड़ा योगदान अगर किसी मनोवैज्ञानिक का अधिगम के क्षेत्र में है, अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने सबसे अधिक जो वर्क किया है लर्निंग के फील्ड में, तो उनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक। बात करते हैं, पूरा नाम है, सबसे पहले बात करते हैं इनके पूरे नाम की कि E.L. थॉर्नडाइक का क्या मतलब है या क्या फुल फॉर्म है। तो E का मतलब है एडवर्ड, L का मतलब है ली। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ के थे? USA के। ये दोस्तों कहाँ के थे? आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मुख्य सिद्धांत दिया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को इनका नाम दिया प्रयास त्रुटि, और इसी को कहा SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। बिकॉज आप सब जानते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग, सब जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है उसे पूरा प्रयोग याद है थॉर्नडाइक का, किसी को आवश्यकता नहीं है, सबको ये सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो बिल्ली पर है। तो मैं बात को अपनी छोटी करता हूँ कि मछली का टुकड़ा जो था उनके प्रयोग में क्या था? वो उद्दीपन था। उद्दीपन वो जिसके कारण उत्तेजना पैदा हो रही है, अर्थात बिल्ली के मन में जो उत्तेजना पैदा हुई है वो किसके कारण हुई? मछली के टुकड़े के। उत्तेजना हुई किसमें? बिल्ली में। तो बिल्ली क्या थी उनके प्रयोग में? उत्तेजक थी, और मछली का टुकड़ा क्या था? उद्दीपन था। बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया, प्रयास त्रुटि, क्योंकि बिल्ली ने कई बार प्रयास किया और उससे इस प्रयास में त्रुटि भी हुई, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा प्रयास त्रुटि सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग बिल्ली पर किया दोस्तों, तो उसके बाद इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने दो प्रकार के नियम दिए। एक है इनके मुख्य नियम, एक है इनके गौड़ नियम। मुख्य नियमों को प्राइमरी लॉज यानी प्राथमिक नियम भी कहते हैं, और गौड़ नियमों को सेकेंडरी लॉज अर्थात द्वितीयक नियम भी कहते हैं। 3 है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। देखिए, प्रथम नियम ये कहता है कि अगर व्यक्ति या बालक अधिगम के लिए तत्पर है तो सीख लेगा, अर्थात बच्चा मन से चाहता है, तैयार है बिल्कुल कि हाँ मुझे सीखना है, तो वो सीख सकता है। अदरवाइज उसे कोई नहीं सिखा सकता जब तक कि उसके अंदर तत्परता नहीं हो। लॉ ऑफ रेडीनेस के अकॉर्डिंग बच्चा अगर रेडी है तब सीख सकता है। दूसरी बात, अभ्यास का नियम, कि आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को छुट्टी के टाइम पहाड़े बुलवाए जाते हैं कि 2 कम 2, 2 दूनी 4। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि बच्चों को अभ्यास कराना है। ये बात हमें किसने बताई? थॉर्नडाइक बता कर गए कि आप अगर बच्चे को अभ्यास कराएंगे तो वो अधिक से अधिक लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा। ठीक है, ये जो स्कूलों में पहाड़े, छोटा से अनार बड़े से आम, ये जो रिवीजन हो रहा है, ये जो प्रैक्टिस हो रही है, ये थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने हमको बताया था कि बच्चा अभ्यास से सीखेगा, आप उसे अभ्यास कराते रहिए तो वो अभ्यास से सीख जाएगा बिल्कुल। ठीक, तीसरा नियम ये कहता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये कहता है कि अगर बच्चे पर शिक्षक का प्रभाव अधिक पड़ता है तो उसके लिए अधिगम आसान हो जाता है, और अगर शिक्षक बच्चे पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता तो बच्चे के लिए अधिगम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 प्रकार के नियम दिए। एक मुख्य नियम है, एक गौड़ नियम है, अर्थात प्राथमिक या मुख्य, सेकेंडरी या गौड़। बात की जाए 3 नियम हो गए आपके मुख्य, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। ठीक, यानी तत्पर है बच्चा तो सीखेगा, अभ्यास करेगा तो सीखेगा, और अगर उस पर अध्यापक का प्रभाव पड़ेगा या जिस काम को करने से, थॉर्नडाइक ने तीसरे नियम में इस बात को भी कहा कि जिस काम को करने से बच्चे को संतोष मिलेगा, बच्चा उस काम को करेगा।
अगर बच्चे को 5 का पहाड़ा याद करने में संतोष है तो वो 6 का पहाड़ा याद करने में डिफिकल्टी फील करेगा। बट उसको 5 का पहाड़ा अच्छा लग रहा है, अर्थात उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, इसको कहते हैं प्रभाव का नियम। अगला जो गौड़ नियम है, जो सेकेंडरी लॉज हैं दोस्तों, वो है आपके 5, अर्थात टोटल जो नियम है थॉर्नडाइक के वो 8 नियम है, जिसमें कि 5 गौड़ हैं और 3 आपके मुख्य नियम हैं। याद रखना है कि टेट या सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सिंपल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है या इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है। गौड़ नियमों में क्या होगा कि हमेशा 5 ऑप्शन देगा या 4 देगा और उसमें से 3 होंगे, 1 नहीं होगा। उसमें रिवर्स पूछेगा कि कौन सा नहीं है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में से क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, अर्थात आपको सभी याद होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा मुख्य है और कौन सा गौड़ नियम है। बात की जाए गौड़ नियमों की तो हमने आपके लिए एक शानदार ट्रिक बनाई है जिसको हमने याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, और ट्रिक है आपकी कि बहू की मानसिक स्थिति। समझ गए, बहू की मानसिक स्थिति आंशिक बीमार के सादृश्य प्रतीत हो रही है, फिर भी साहचर्य स्थानांतरण है, अर्थात जो बहू है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी बीमार लग रही है कि बहू मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बुरा होगा दोस्तों, क्योंकि बहू की मानसिक स्थिति पूरी सही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना है। तो हमने क्या पकड़ा, बहू, बहू का मतलब मल्टीपल नियम बना हमारा बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा वर्ड है मानसिक स्थिति यानी मानसिक स्थिति का नियम। तीसरा वर्ड है आंशिक, आंशिक मतलब पार्शल, पार्शल क्रिया का नियम। और चौथा वर्ड है सादृश्य, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। और लास्ट हमारा है साहचर्य स्थानांतरण, एसोसिएट ट्रांसफर, एसोसिएट ट्रांसफर साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ये हमारे 5 नियम है दोस्तों। ये कैसे नियम है, गौड़ नियम है। तो आपको याद होगा कि 3 तो मुख्य नियम है और 5 हमारे गौड़ नियम है। और आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा कि कौन सा मुख्य नियम है या कौन सा गौड़ नियम है, तो आपको 8 के नाम याद होने चाहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ। आज हमारा EL थॉर्नडाइक पूरा हो चुका है। अगली वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहें।